दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है या फिर क्या होती है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में कवर करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान एंड इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाके डायरेक्टली अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। दोस्तों, जब हम किसी स्टॉक या शेयर को उसी दिन खरीद और बेच देते हैं, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। चलिए हम फर्स्ट बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे। लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे। यहाँ पे हमें मार्जिन बेनिफिट्स मिलता है, मतलब यहाँ पे हमें लिवरेज मिलती है कि कम पैसों में हम यहाँ से ज़्यादा माल उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कम पैसों में हम यहाँ पे ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। सिंपल ये है। और जैसे कि मार्जिन बेनिफिट्स बताता हूँ मैं। जैसे कोई आपके पास 5,000 रुपये है और किसी शेयर की कीमत 500 रुपये है, तो आप वहाँ पे 10 शेयर ही बाय कर पाएंगे, वो भी डिलीवरी में। और इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ मैं, इंट्राडे में वही शेयर आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, 500 वाला, जो जहाँ पे आप 100 शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहीं पे उस शेयर की कीमत 15 रुपये बढ़े, मतलब 500 से वो 15 रुपये हो जाए, तो आपको मोटा मोटा 1500 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर यही शेयर आपने डिलीवरी में खरीदे होते तो आपको ओनली 150 रुपये का फ़ायदा होता। अब आपने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में 5,000 रुपये लगा के 1500 रुपये का फ़ायदा कर लिया। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा बड़ा फायदा यह है, आप दिन के दिन पैसे कमाते हैं। आपको यहाँ पे लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता। कई बार तो आप यहाँ पे मिनटों में पैसा कमा के बाहर आ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं फायदे नंबर 3 की। यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी स्टॉक को हाई प्राइस पे बेच के लो प्राइस पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे हमारे ब्याह पे हमारा ब्रोकर किसी भी शेयर को बेच देता है। मान लेते हैं आपको पता है कि आज ये शेयर 100 रुपये से 90 जाएगा, तो आप वहाँ पे 100 रुपये बेच के उसे 90 रुपये पे खरीद लेंगे। वहाँ पे कंपनी का तो नुकसान होगा, लेकिन आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा फायदा, आप यहाँ से रेगुलर पैसा कमा सकते हैं, मतलब कि आप डेली बेसिस पे यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा फायदा, फंडामेंटल्स ज़्यादा जरूरी नहीं होता। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ओनली ये जानना जरूरी है कि रिसेंटली उस कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि हम तो भाई डे ट्रेडर हैं और डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें फंडामेंटल से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। दोस्तों, ये सब तो हमने जान ले इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे। दोस्तों, इसके कुछ नुकसान भी है, तो आइए वो भी डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं नुकसान नंबर 1 की। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे दिन के दिन पैसा कमाओगे भी तो आप दिन के दिन यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। बस शर्त ये है, लॉस आपका कम से कम हो, प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, और लॉस को हमेशा छोटा रखें और प्रॉफिट को हमेशा बड़ा रखें। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नुकसान नंबर 2 की। इंट्राडे ट्रेडिंग इज द वेरी रिस्की। दोस्तों, अगर आप कोई शेयर डिलीवरी में लेते हैं तो आप उसको कल या परसों नरसों बेच सकते हैं जब आपको फायदा हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको उस शेयर को दिन के दिन खरीदना और बेचना होता है, चाहे आपको नुकसान हो चाहे आपको फायदा हो। 3:30 बजे से पहले पहले आपको हर हाल में उस शेयर को बाय या सेल करना होता है। और जो तीसरा नुकसान है दोस्तों, वो है डिसिप्लिन। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहना होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैंने शेयर्स लिया है उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए और उसका टारगेट कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको कब कब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कब आपको कितनी क्वांटिटी बुक करनी है,
तो इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है और जो आपके इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल में रखना होता है। कुछ ट्रेडर प्रॉफिट को देख के जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जब उनकी लॉस की बारी आती है तो वो लॉस को होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और कुछ रूल्स होते हैं अपने, उन्हें फॉलो करना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव एग्जांपल एक शेयर का बाई और सेल करके दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए कि क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों किसी भी शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए, उसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ICICI के स्टॉक में काम करना है। यहाँ पे हम ICICI और बैंक यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा, NSC और BSC। दोनों का सेम ही प्राइस रहता है। हम यहाँ पे NSC पे वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर देते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI बैंक ऐड हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे ICICI बैंक का ये स्टॉक ऐड हो गया है, अभी हमें इस पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ गए, बाय और सेल के। यहाँ पे हम इस शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, और जब ये महंगा होगा तब हम इसको बेच सकते हैं। और सेम प्रोसेस हम इसको यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। जो हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है हम उसको तब भी सेल कर सकते हैं हाई प्राइस पे, और फिर हम इसको सस्ते भाव पे बाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बाई करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ICICI बैंक की विंडो ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी मांगता है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, एक लेनी है, दो लेनी है, चार लेनी है, 10 लेनी है, 20, जितनी आपकी मर्जी, आप यहाँ पे उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी ले ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 शेयर यहाँ पे फिल कर दिए। ओके, उसके बाद आता है इंट्राडे। ठीक है, ये शेयर मुझे इंट्राडे में लेना है या फिर लॉन्ग टर्म में लेना है। 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये शेयर इंट्राडे में लेना है तो आपको ये शेयर आज लिया तो आज ही आपको ये सेल करना होगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म आ जाता है, इसमें आप इस शेयर को आज लेके कभी भी बेच सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका मार्केट। मार्केट का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आप जो प्राइस चल रहा है अभी 913.55 रुपये, तो इसी भाव पे ये शेयर बाय हो जाएगा जो भी मार्केट देगी। उसके बाद आता है लिमिट। यहाँ पे दोस्तों हमें ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अभी ये 914 चल रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मुझे 913.55 पे ये शेयर चाहिए। ठीक है, तो जब ये भाव आएगा तो हमें ये शेयर मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद आता है तुम्हारा SL, जो कि स्टॉप लॉस होता है। जब शेयर बाय हो जाता है तब हम इसको लगाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे में ब्रोकर हमें कुछ लिवरेज भी देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 शेयर के ओनली 36 रुपये यहाँ से हमारे से मांग रहा है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 गुना मार्जिन ब्रोकर देता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे ये बाय करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाव चल रहा है 914.50 यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको बाई करना चाहूँ 914 के भाव पे। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक पैलेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑर्डर पैलेस कर दिया है। अभी 914 भाव नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 914.30, 0.25, 0.60 यहाँ पे ये भाव चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा ये शेयर है ये बाय हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, जैसे ये पोजीशन में चल रहा है, जैसे 914 के भाव पे मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे देखो NSC एवरेज 914 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, 914 के भाव पे यहाँ पे बाई हो गया। ठीक है, अब बात की हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सेम हम इस यहाँ पे शेयर्स पे क्लिक करेंगे जो हमारी पोजीशन में चल रहा है। हम यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
एग्जिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको ये एक प्राइस आ रहा है, ट्रिगर प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे मान ला हमने ये शेयर बाई किया 914 पे। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 1 रुपये का लॉस लेके चलूँगा, या मतलब 1 पॉइंट का लॉस लेके चलूँगा। तो यहाँ पे मैं 913 फिल कर दूँगा। उसके बाद हमें दूसरा प्राइस फिल करना होगा, यहाँ पे हम 912 फिल कर देंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस है जो 913, जब भी प्राइस आएगा तो हमारा शेयर जो बिक जाएगा। और 912 मैंने इसलिए किया, अगर कोई एकदम से मूव आता है 913 से 912 के बीच में, ये हमारा उस पर्टिकुलर रेंज में हमारा शेयर बिक जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा ऑर्डर पैलेस हो गया है। ठीक है, अब हम बहुत करीब है, देखो हम अपनी स्टॉप लॉस के। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे अपने शेयर को लिमिट लगानी हो, तो यहाँ पे हमें शेयर करना हो ये शेयर को, तो हम यहाँ पे 915 करेंगे कि मैं इसको, या 916 करेंगे तो हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों ऑर्डर पैलेस कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 916 पे तो मैंने इसको सेल लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं जो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो यहाँ पे कट चुका है, और यहाँ पे मुझे 2 रुपये का नुकसान हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे खड़ा है, क्योंकि ये हमारा नहीं आ पाया तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसको कैंसिल ना करें या फिर हम भूल जाए तो दोस्तों जैसे ये प्राइस आएगा ये हमारा वहाँ पे दोबारा से सेल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम स्टॉक को कैसे बाई और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाना बताया और लिमिट प्राइस लगाना बताया, कि अगर हमारा ट्रेड हमारे रिवर्स जाता है तो स्टॉप लॉस हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, और हमारे अगर टारगेट आते हैं तो हमें कैसे लिमिट यहाँ पे लगा के रखनी होती है। तो दोस्तों इस तरह हम ज़रोधा में शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है हमारा शेयर्स का बाय और सेल का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक।